नागपूर प्रेस क्लबद्वारे WCLचे CMD राजीव रंजन मिश्रा यांच्या सन्मानार्थ निरोप समारंभ आयोजित करण्यात आला। या पार्श्वभूमीवर राजीव रंजन मिश्रा यांनी त्यांच्या मागील 6 वर्षाच्या कारकिर्दीतील प्रवासाला उजाळा दिला। सोबत WCLच्या प्रगतीबाबतही ते बोलले। या कार्यक्रमाला आगामी CMD मनोज कुमार सुद्धा उपस्थित होते। इसमें भी ये जारी रहा। 2021 में इस 2021 में हम लोगों ने शुरुआत की तो आपको पता ही है कोरोना का इफेक्ट हुआ। 2021 में फिर एक स्थिति आ गई ऐसी कि अप्रैल में जून में जहां हम लोग 1.5 लाख 2 लाख पर डे के करीब डिस्पैच किया करते थे वो घट के 50,000 40,000 पर आ गया। डिमांड घट गया। हमारे मेन उपभोक्ता महाजनको हैं, अब उन्होंने कोयला कम कर दिया, गुजरात ने कम कर दिया, कर्नाटका ने कम कर दिया। तो अप्रैल में ही ये दिमाग में बात आई कि साहब ऐसे में तो फिर सस्टेन करना मुश्किल होगा, अगर कोयला नहीं बिकेगा तो फिर गड़बड़ होगी बात। तो एक चीज़ बात थी कि वो हमसे जो मेरा जो अंश था उससे वो कम कोयला लेते थे, लेकिन जो दूसरे कंपनियों का भी अंश था उससे भी कुछ कम कोयला लेते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि दूसरी कंपनियों के अंश को भी हम अपने में शामिल करें। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे याद है 23 अप्रैल से हम लोगों ने एक मिशन 100 डेज चलाया, एक नाम के लिए कि 100 दिन में हम लोग कोशिश करें अपने कंज्यूमर बेस को बढ़ाने के लिए। और तब हम लोगों ने महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, NTPC प्राइवेट मतलब जो अडानी और बाकी जो IPPs हैं वो सबसे इंटरैक्ट पर्सनली किया वेबिनार पर। और उनको हम लोगों ने कहा कि देखो यार, आप जैसे महाजनको के कोराड़ी में अगर उड़ीसा से कोयला आता है तो पर टन जो होता है वो होता है, उनको जो रेलवे फ्रेट लगता है वो 2500 रुपये पर टन लगता है। और हमारे नागपुर एरिया के किसी माइन से अगर वो लेते हैं तो उनको 125 रुपये पर टन होता है। तो हमने उनको ये समझाया कि आप जो वहाँ से लेते हो हमसे लो तो आपको दरवाजे पर कोयला सस्ता पड़ेगा, लैंडेड प्राइस कम पड़ेगा। गुजरात को कहा, कर्नाटका को कहा, सबको कहा। ये ज़रूर है कि हमारे कोयले का जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो लैंडेड प्राइस था उसमें करीब 1000 रुपये का अंतर था। हम लोगों ने ये काम महाजनको के साथ 3 साल पहले किया था। 2 कंपनियों में उनके जो थे उससे कुछ हम लोगों ने उनको डाइवर्ट किया, जिसके कारण उन्हें फ़ायदा हुआ। और आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि आप कभी जाएंगे कोराड़ी के मंदिर के पास तो आप उसके पीछे देखेंगे कि मेट्रो की शक्ल में एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। वो स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है कि हमारे नागपुर एरिया से पाइप कन्वेयर से अगले 6 महीने के बाद सारे कोयला पाइप कन्वेयर से कोराड़ी का परखेड़ा हो जाएगा। वो जो इन्वेस्टमेंट उसमें महाजनको ने किया वो इसलिए किया कि हम लोगों ने जो स्वैप किया उससे उनको बचत हुई। तो ये जो हम लोगों ने कोरोना काल में ये कार्य किया तो 100 दिन पूरे होते होते तक हमारे ऊपर 30 मिलियन टन का एडिशनल डिमांड आ गया। गुजरात तैयार हो गया, कर्नाटका तैयार हो गया, महाजनको तैयार हो गए, NTPC तैयार हो गए। अब जब हम लोगों ने न्योता दे दिया तो घर आए कि भाई न्योता तो दे दिया, भोजन चाहिए। तो उस समय में हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, उस समय में हम लोग सितंबर का महीना था। सितंबर आते आते तक जब बात तय हो गई कि अब साहब हमारे पास 30-35 मिलियन का एडिशनल डिमांड आ गया है, तो हम लोगों ने घर आके पता किया। तो उस समय हम लोग 15, 16, 18 रेक पर डे करते थे। एक रेक में 4000 कोयला होता है। तो हम लोगों ने कहा कि अब हम लोगों को अपने रेक्स बढ़ाने होंगे और फिर 100 दिन का एक मिशन किया। मुझे याद है 17 सितंबर से लेके 24 दिसंबर तक का 100 दिन का सफ़र हम लोगों ने रखा कि 24 दिसंबर तक करेंगे। और इस 24 दिसंबर में हम लोगों ने रखा कि हम 20 रेक से 50 रेक पर जाएंगे। और मैं टीम की जो बात करता हूं कि बेस्ट टीम, उनको शक्ति बताने की ज़रूरत है। 17 दिसंबर से 24 दिसंबर 100 दिन होता है, 50वें दिन ही हमारी टीम ने 50 रेक करके दिखा दिया। तो वो ज़रूरत थी कि हम अपनी शक्ति जानें। और जब 50 रेक हो गया तब अब हम लोगों ने सारे लोगों को कहा कि साहब हम तैयार हैं कोयला देने के लिए। आज WCL का जो कंज्यूमर बेस है वो सारे कोल इंडिया के सभी कंपनियों में सबसे ज़्यादा हो गया। मैं आपको बताऊं, देखिए क्या है, ये तो नेचर्स गिफ्ट है ना। तो हमारे पास प्रोजेक्ट्स हमको यहाँ ढूंढने पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन ढूंढने पड़ रहे हैं। होता क्या है, इकोनॉमिकली वायबल भी होना चाहिए ना निकालने के लिए। गहराई में कोयला है तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से अगले 20 प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। इसीलिए हम लोगों ने उड़ीसा में 75 मिलियन टन ऐड करिए और हमारा 80 ऐड करिए। ओवर द पीरियड ऑफ 5-6 साल में आप दोनों को अगर ऐड करिए तो 150 मिलियन का हो जाएगा। तो क्या है कि आप यू आर राइट कि 39 से हम अभी 60 पर पहुंच रहे हैं।
लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि 4 साल में हम 85 और 100 पर पहुंच जाएंगे, तो जिधर 40 से कम ऐड किया उधर 40 से ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हम ज़्यादा ऐड करने जा रहे हैं। और 20 जो खदानें खुल रही हैं उसमें हमारी 3 मुख्य खदानें हैं। एक कोंडा हरडोला है। मैं आपको एक और बताऊं कि मेरा बल्लारपुर एरिया, मेरा माजरी एरिया, मैंने वर्धा वैली बिल्कुल बूम करेगा एक साथ, क्योंकि मेजर जो चंक आ रहा है वहीं से आ रहा है। इसके अलावा हम लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन के चक्कर की कोशिश कर रहे हैं। वो वनी नॉर्थ में बोर्डा है अंडरग्राउंड माइन, वो लार्जेस्ट होगा अगर वो तैयार हो जाएगा तो इंडिया का। तो लार्जेस्ट ओपन कास्ट और लार्जेस्ट अंडरग्राउंड माइन की कोशिश की जा रही है कि वो अगर इंडिया में हो तो WCL में हो। तो लार्जेस्ट ओपन कास्ट तो 75 अगर हो जाएगा तो वो लार्जेस्ट होगा। कम होगा मैन पावर। 5,500 के आसपास आपका स्ट्रेंथ है टोटल? नहीं, अभी तो मेरा 36,000 है ना, और मेरा 38,000 है। वो एम्प्लॉयमेंट दिया गया वो है 5,648। इस बीच में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। अगले 20 खदान, ये जो 20 खदानें खोली उसकी, और 20 खदान जो और खोलेंगे तो करीब 7,500 और एम्प्लॉयमेंट होगा। और प्लस हमारे जो ये है, एक्चुअली क्या होता है देखिए, वायबिलिटी भी जो होती है वो डिपार्टमेंटल मोड में वायबिलिटी नहीं हो पाती है। आप कहेंगे कि क्योंकि उसमें क्या है कि हमको खुद मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, खुद अपना जनरेट करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको MDO मोड बोलते हैं या HOE मोड बोलते हैं। हम जो हायर करके करते हैं, जैसे हमारे अभी जो खदानें चल रही हैं, उसमें क्या होता है कि हमको कम दाम पर उनसे कोयला आउटपुट मिलता है, जिसको हम लोग करते हैं, तो उससे हमको वायबिलिटी होती है।